गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। हम पिछली क्लास में बात कर रहे थे बेटा प्रोनाउन के बारे में, और प्रोनाउन में भी हमने डिस्कस कर लिया था पर्सनल प्रोनाउन, और उसके बाद तो बेटा आपका सेकंड प्रोनाउन था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और सेकंड थर्ड था आपका एम्फैटिक प्रोनाउन। फर्स्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यस यस सॉरी, फर्स्ट फर्स्ट प्रोनाउन था आपका पर्सनल प्रोनाउन, सेकंड प्रोनाउन था आपका रिफ्लेक्सिव, और थर्ड था आपका एम्पैथिक प्रोनाउन। इन तीन प्रोनाउन के बारे में डिस्कस कर ली थी। और मैंने बताया था बेटा आपको कि जो पर्सनल प्रोनाउन होता है उसमें आप फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन का यूज करते हो। फर्स्ट पर्सन में आई वी, सेकंड में यू, और थर्ड में ही सी दे। ये तीनों प्रोनाउन बेटा आपको अगर सेंटेंस में दिखाई देते हैं तो आपका प्रोनाउन होगा बेटा वो पर्सनल प्रोनाउन। सेकंड प्रोनाउन के बारे में बात कर रहे थे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में। सेकंड प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, और थर्ड आपका एम्फैटिक प्रोनाउन। दोनों में डिफरेंस ये बेटा कि दोनों के लास्ट में सेल्फ या सेल्फ का यूज करेंगे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के लास्ट में भी सेल्फ या सेल्फ जाएगा, और एम्फैटिक प्रोनाउन के लास्ट में भी सेल्फ या सेल्फ जाएगा। लेकिन दोनों की आइडेंटिफिकेशन सेम है, तो इसको पहचानने के लिए क्या करेंगे, यदि सेल्फ या सेल्फ से जुड़ा हुआ कोई शब्द बेटा आपको वर्ब के बाद दिख जाए, किसके बाद बेटा, वर्ब के बाद, तो आपका कहलाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और यदि सेल्फ या सेल्फ से जुड़ा हुआ शब्द आपको जस्ट सब्जेक्ट के तुरंत बाद दिख जाए, वो प्रोनाउन होगा आपका एम्पैथिक प्रोनाउन। ये तीन प्रोनाउन के बारे में प्रीवियस क्लास में बात कर ली थी, और आज की क्लास में हम बात करेंगे फोर्थ प्रोनाउन के बारे में। तो फोर्थ प्रोनाउन बेटा आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है बेटा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की शुरुआत स्टार्टिंग 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 विथ WH word, starting with WH word and with question mark। तो बेटा जो आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा वो स्टार्टिंग किससे होगा बेटा, आपका WH वर्ड से स्टार्ट होगा वो, और लास्ट में क्या आएगा बेटा आपका, लास्ट में आएगा बेटा आपका क्वेश्चन मार्क। तो यही पहचान था आपके इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की कि स्टार्टिंग किससे होगा, WH वर्ड से। अब WH वर्ड में क्या होता है बेटा, जैसे आपने पहले पढ़ा होगा अपने WH वर्ड में व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, ये क्या होते हैं बेटा आपके WH वर्ड होते हैं। तो जब भी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की शुरुआत होगी वो WH वर्ड से होगी, और उसकी पहचान बेटा लास्ट में क्या आएगा, आपका क्वेश्चन मार्क आएगा। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ बेटा आपको एग्जाम्पल के थ्रू बेटा, जिसमें लिखा विच इज योर बुक, विच इज योर बुक, और मैं लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो बेटा देखो, तो ये सेंटेंस है, ये सेंटेंस मेरी स्टार्टिंग किससे हो रही है, आपकी WH वर्ड से स्टार्टिंग हो रही है, और लास्ट में क्या है बेटा आपका क्वेश्चन मार्क। ठीक है, लेकिन बेटा ये ध्यान रखना बेटा, जो ये WH वर्ड आ रहा है वो किससे पहले आ रहा है बेटा, हेल्पिंग वर्ब से पहले। लेकिन मैं यदि यही सेंटेंस में ऐसे लिख दूं बेटा जिसमें लिखा विच इज योर्स, विच बुक इज योर्स, तो डिफरेंट ये बेटा कि आपके इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी होता है और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भी होता है। दोनों की सेम आइडेंटिफिकेशन है। इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होगा उसकी स्टार्टिंग भी WH वर्ड से होगी, लास्ट में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा। और जो बेटा देखो जो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भी होता है उसकी स्टार्टिंग भी आपकी किससे होगी बेटा, आपकी WH वर्ड से, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगी। अब देखो इस सेंटेंस में WH वर्ड स्टार्ट हो रहा है, स्टार्टिंग WH वर्ड, और एंड में क्या है, क्वेश्चन मार्क। इस सेंटेंस में देखो बेटा स्टार्टिंग कैसे हो रही है आपकी WH वर्ड से, लास्ट में क्या है बेटा आपका क्वेश्चन मार्क। तो दोनों की चाहे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा वो या इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होगा, दोनों की जो पहचान है वो सेम है। WH वर्ड से स्टार्ट होगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा वो भी WH वर्ड स्टार्ट होगा, लास्ट में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। और जब इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होगा, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होगा उसकी शुरुआत में WH वर्ड से होगी, लास्ट में क्या बेटा आपका क्वेश्चन मार्क आएगा। जैसे बेटा इस सेंटेंस में जो WH वर्ड आ रहा है वो किससे पहले आ रहा है, आपका वो आ रहा है हेल्पिंग वर्ब से पहले। तो यहाँ पे देखो बेटा ये क्या हो गया आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, IP अर्थात इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। जबकि सेकंड सेंटेंस में देखो बेटा बुक क्या हो गया आपकी नाउन, और नाउन से पहले यहाँ पे क्या है बेटा आपका WH वर्ड आ रहा है। तो यहाँ पे नाउन से पहले अगर WH वर्ड आता है तो ये कहलाएगा बेटा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, ये आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। जबकि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्यों है बेटा, क्योंकि किससे पहले आ रहा है, WH वर्ड किससे आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब से पहले, और यहाँ पे WH वर्ड किससे पहले, नाउन से पहले। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी होता है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, दोनों की बेसिक पहचान ये बेटा, दोनों की स्टार्टिंग विद WH वर्ड एंड विद क्वेश्चन मार्क। लेकिन पहचान आपको ये से पड़ेगा बेटा, हेल्पिंग वर्ब से पहले WH वर्ड दिख जाए तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, और यदि नाउन से पहले दिख जाए तो आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव।
ये बेसिक पहचान थी बेटा आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट एडजेक्टिव के बारे में बात करते हैं बेटा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में बात करते हैं अपन दिस, दैट, दीज और दोज। दिस, दैट, दीज, दोज ये अपन पढ़ते हैं बेटा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में। सो दिस, दैट, दीज, दोज ये पढ़ते हैं बेटा आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में। अभी अपने पढ़ा बेटा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। उसी तरह बेटा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होता है। अब देखो बेटा, यदि आपको बेटा दिस, दैट, दीज, दोज अगर वो हेल्पिंग वर्ब से पहले दिख जाए वो कहलाएगा बेटा आपका इंट्रोगेटिव डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जैसे मैंने कहा दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक। सेकंड सेंटेंस लिखा बेटा दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन। अब देखो बेटा, अगर आपको सेंटेंस में बेटा, यदि आपको सेंटेंस में बेटा दिस, दैट, दीज, दोज ये चारों बेटा आपको यदि वो हेल्पिंग वर्ब से पहले दिख जाए, हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वाज, वर, इज, वेयर, इनसे पहले अगर आपको बेटा हेल्पिंग वर्ब से पहले अगर दिस, दैट, दीज, दोज ये चारों बेटा आपको अगर हेल्पिंग वर्ब से पहले दिख जाए, किससे पहले, हेल्पिंग वर्ब से पहले, तो ये कहलाएंगे बेटा आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। और यदि बेटा दिस, दिस, दैट, दिस, दैट, दिस, दोज ये चारों अगर नाउन से पहले दिख जाता है बेटा तो कहलाएगा बेटा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दोनों डिफरेंस ये है कि यदि बेटा आपको दिस, दैट, दिस, दोज, दिस, दैट, दिस, दोज ये चारों बेटा आपको अगर हेल्पिंग वर्ब से पहले दिख जाए, जैसे देखो बेटा किससे पहले क्या रहा है दिस के अलावा बेटा ये सारे वर्ड आ सकते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब से पहले आपको दिस, दैट, दिस, दोज दिख जाए तो ये कहलाएंगे बेटा आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। यदि आपको दिस, दैट, दिस, दोज ये चारों बेटा अगर आपको नाउन से पहले दिख जाए तो ये कहलाएंगे आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दोनों बेसिक डिफरेंस समझ में आ गए। उसी तरह बेटा आपने पढ़ा भी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और भी होता है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होता है। उसी तरह बेटा आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है। उसी तरह बात को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं इंडिपेंडेंट प्रोनाउन के बारे में। इंडिपेंडेंट प्रोनाउन के बारे में क्या होता है बेटा, देखो अगर बेटा आपको सेंटेंस में किसी वर्ड के लास्ट में वन, थिंग और बड़ी वाले इसके प्रोनाउन वर्ड्स दिख जाए, जैसे मैं लिखूं बेटा समवन, समवन, नो वन, एनीवन, उसके बाद बेटा देखो ये कौन से वर्ड है बेटा आपके जिसके लास्ट में वन आ रहा है, जैसे वन, इनके अलावा और भी वर्ड है बेटा ना, इनके अलावा और भी वर्ड है। लेकिन जैसे बात करते बेटा थिंग, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, और जैसे बड़ी की बात करता हूँ जैसे बेटा बड़ी, समबड़ी, somebody, nobody, anybody, इस प्रकार के वर्ड्स बेटा, इस प्रकार के वर्ड बेटा जिसके लास्ट में या तो वन जुड़ा हो या थिंग जुड़ा हो या बड़ी जुड़ा हो, और ये बेटा आपको किसी प्रोनाउन वर्ड्स के लास्ट में दिख जाए, वो कौन सा प्रोनाउन कहलाएगा बेटा आपका इंडियन प्रोनाउन कहलाएगा। जिसमें एग्जाम्पल तो बताता हूँ बेटा आपको, इसमें लिखा somebody, somebody is stolen my phone, किसी ने मेरे फोन को चुरा लिया है, पता नहीं किसने चुरा लिया, इंडिफिनिट उसके बारे में आप डिफिनेट नहीं हो, somebody लास्ट में क्या बेटा बड़ी जुड़ा हुआ है। फिर सेकंड सेंटेंस लिखता हूँ बेटा आपको मैं, nobody was reading, nobody was reading। देखो बेटा इस क्लास में क्या है बेटा बड़ी जुड़ रहा है nobody, तो इस प्रकार के प्रोनाउन वर्ड्स जिसके लास्ट में वन जुड़ा हो, वन, या बड़ी जुड़ा हो somebody, nobody, anybody, think, something, anything, nothing, तो इस प्रकार के प्रोनाउन वर्ड्स जिसके लास्ट में बेटा वन, बड़ी, थिंग जुड़ा हो, ठीक है। और देखो बेटा इंग्लिश ये जो प्रोनाउन वर्ड्स आते हैं सेंटेंस के स्टार्टिंग में आते हैं, और ये देखो सेंटेंस के स्टार्टिंग में आते हैं बेटा, और ये जब भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में आते हैं बेटा ये प्रोनाउन वर्ड्स, तो बेटा ये हमेशा इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज लेते हैं, सिंगुलर वर्ब अपने साथ का यूज लेते हैं। तो आज की क्लास में अपने बेसिक डिफरेंस पढ़ा। एक फर्स्ट प्रोनाउन था बेटा आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ा कि इंट्रोगेटिव जो प्रोनाउन होती है उसकी शुरुआत बेटा किससे होती है, डब्ल्यूएच वर्ड स्टार्टिंग होता है वो, और लास्ट में क्या होता है बेटा क्वेश्चन मार्क होता है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन स्टार्टिंग विद डब्ल्यूएच वर्ड एंड विद क्वेश्चन मार्क। उसी प्रकार बेटा आपका एक होता है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भी बेटा स्टार्टिंग विद डब्ल्यूएच वर्ड एंड विद क्वेश्चन मार्क, दोनों की सेम पहचान है। लेकिन बेटा आपको जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा
उसकी पहचान देखो, यदि WH वर्ड बेटा आपको हेल्पिंग वर्ब से पहले दिख जाए वो तो होगा आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, और यदि बेटा WH वर्ड आपको नाउन से पहले दिख जाए वो कहलाएगा बेटा आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। ये बेसिक डिफरेंस है। उसके बाद बेटा देखो आपका फिफ्थ डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या पढ़ते हैं बेटा आप उनको, दिस दैट दिस दोज। अगर बेटा इन चारों का यूज अगर आप हेल्पिंग वर्ब से पहले यूज करते हो अर्थात इनका यूज हेल्पिंग वर्ब से पहले होता है तो ये डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाता है। और यदि बेटा इन चारों का यूज आप नाउन से पहले कर देते हैं तो ये कहलाता है बेटा आपका डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाता है। उसी प्रकार बेटा पढ़ते आगे पढ़ते हैं इंडिफिनिट प्रोनाउन। इंडिफिनिट प्रोनाउन क्या होता है बेटा, जिसके लास्ट में वन बड़ी थिंग जुड़ा हो, जैसे समवन लास्ट में वन जुड़ा हो, नो वन एनीवन, बड़ी जुड़ा हो, समबडी नोबडी, एनीथिंग नथिंग समथिंग, मतलब इस प्रकार के प्रोनाउन वर्ड्स जिसके लास्ट में वन थिंग बड़ी जुड़ा हो। और देखो बेटा समबडी ही स्टोलन माय फोन, नोबडी वाज रीडिंग, तो इनके लास्ट में इसमें लास्ट में बड़ी जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार के प्रोनाउन वर्ड्स जो बेटा किसी भी नाउन के बारे में आपको डिफिनेट नहीं करवाते, मतलब वो इनडिफिनेट में रहते हैं। किसी जैसे मैंने कहा बेटा समबडी हैज स्टोलन माय फोन, किसी ने मेरे फोन को चुरा लिया है, मुझे पता नहीं बेटा किसने चुराया है, उसकी आइडेंटिटी का मुझे पता नहीं है किसने चुराया है, कौन चुराया, राम ने चुराया, श्याम ने चुराया, उसका पता नहीं बेटा। इस प्रकार के जो प्रोनाउन वर्ड्स होते हैं जो किसी नाउन के बारे में बेटा आपको डिफिनेट नहीं करते वो कौन से प्रोनाउन कहलाते हैं बेटा, आपका इंडिफिनिट प्रोनाउन कहलाते हैं। और आज हमारी जो क्लास में बेटा बात की हमने इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बारे में, डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में और इंडिफिनिट प्रोनाउन के बारे में। तो बेटा जो हमारी लास्ट क्लास रहेगी, आने वाली जो क्लास रहेगी प्रोनाउन की लास्ट क्लास, उसमें हम बात करेंगे बेटा एक तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और एक लास्ट प्रोनाउन बचेगा आपको बेटा रिलेटिव प्रोनाउन। ये सेवंथ और एट्थ प्रोनाउन के बारे में बेटा अपन नेक्स्ट वाली जो क्लास आएगी आपकी बेटा उसमें बात करेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू।